ये पूरी सृष्टि प्रेम से बंधी है। हम इस सृष्टि से और आपस में उसी प्रेम से बंधे हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं तृष्णाओं के चलते हम इस प्रेम को हमेशा जीवन में अनदेखा कर देते हैं। लेकिन याद रहे, जब तक जीवन में प्रेम ना उतरेगा तब तक जीवन संपूर्ण ना हो पाएगा। आज की कहानी इसी पे आधारित है। एक रोज एक औरत ने अपने घर के बाहर 3 संतों को देखा, तो उसके मन में आया कि उन संतों को भीतर भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। तो वो घर से बाहर गई और उन संतों को घर के भीतर आने के लिए कहा। लेकिन संतों ने पूछा कि आपके पति इस समय घर पर हैं? लेकिन औरत ने कहा, नहीं, वो तो काम पर गए हैं। तो संतों ने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे, वो जब आएंगे तभी हम घर के भीतर प्रवेश करेंगे। तो शाम को जैसे ही उसका पति घर पे आया, उस औरत ने सारी बात बताई। तो फिर पति ने कहा, अब तुम जाके उनको घर आने के लिए आमंत्रित करो और उनको बता दो कि मैं घर पे आ गया हूँ। फिर वो औरत दोबारा घर के बाहर आई और संतों से आग्रह किया कि वो घर के भीतर आए। लेकिन संतों ने कहा कि हम तीनों इकट्ठे किसी भी घर पे एक साथ नहीं जाते हैं। संतों में से एक संत ने कहा कि मेरा नाम धन है, दूसरे संत का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम है। तो आपको ये अपने घर पे परामर्श करना होगा कि आप हम में से किसको निमंत्रण देना चाहते हैं। तो वो औरत वापस घर पे आई और पति को सारी बात बताई। पति ये जानकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हमें सबसे पहले धन को आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उससे घर पे और सुख सुविधाएं आ जाएंगी। लेकिन वो औरत इससे सहमत नहीं थी, तो उसने कहा कि नहीं, हमें सफलता को घर पे बुलाना चाहिए। ये सभी बातें उनकी बेटी जो दूसरे कमरे में थी वो सुन रही थी। वो बाहर आई और कहा कि नहीं, हमें प्रेम को आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये बात उसके माता पिता को भी जची और वो उससे राजी हो गए। फिर वो औरत वापस उन संतों के पास आई और कहा, आप में से जिसका नाम प्रेम है, कृपया वो घर के अंदर प्रवेश करे। प्रेम जैसे ही घर के भीतर आने को बढ़े, पीछे पीछे धन और सफलता भी साथ साथ चलने लगे। तो उस औरत ने कहा, मैंने तो सिर्फ प्रेम को निमंत्रित किया है, आप लोग घर के भीतर क्यों जा रहे हैं? तो उनमें से एक संत ने कहा कि अगर तुम धन और सफलता में से किसी एक को निमंत्रण देती तो एक ही तुम्हारे घर पे आता, लेकिन तुमने प्रेम को आमंत्रित किया है। प्रेम कहीं पे भी अकेले नहीं जाता। धन और सफलता हमेशा प्रेम के साथ साथ उसके पीछे पीछे ही चलती है। अब बात करेंगे अपने जीवन की। हम पूरा जीवन अपनी इच्छाओं तृष्णाओं उसके पीछे ही भागते रहते हैं। धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, उसके पीछे अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और जीवन में प्रेम को अनदेखा कर देते हैं। हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी जीवन की शैली जो प्रेम पे आधारित है, हम उस प्रेम को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं प्रेम को हम जीवन में जब लेके आते हैं तो संसार की हर वस्तुएं तो हमारे पीछे आती ही हैं, ईश्वर भी हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। जीवन में ध्यान और प्रेम, यही 2 रास्ते हैं जो हमें उस ईश्वर तक ले जाते हैं। जीवन में ध्यान आ जाए तो प्रेम अपने आप ही जीवन में आना शुरू हो जाता है। ध्यान की कोई भी विधि जानने के लिए आप मुझसे निःशुल्क मेरे नीचे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपने मुझे प्रेम और स्नेह से सुना, उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।